आज हम हिंदी काव्य के अंतर्गत तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले हम प्रगतिवाद के सलाहकार पुरुष नागार्जुन के काव्य को देखेंगे। नागार्जुन को जन कवि कहा जाता है। उनकी कविताओं में ठेठ देसीपन और तीखा व्यंग मिलता है। इनकी कविता अकाल और उसके बाद यह कविता अकाल के दौरान और उसके बाद की मानवीय और जीव जगत की स्थिति का मार्मिक चित्रण करती है। इनकी दूसरी कविता बादल को घिरते देखा, इसमें हिमालय के सौंदर्य और एक कालिदास के मेघदूत के संदर्भों का सजीव इसमें वर्णन किया गया है। इनकी तीसरी कविता कालिदास। इस कविता में कवि पूछता है कि जब इंदुमती की मृत्यु हुई तो रोया कौन था, अज या कालिदास। यह कवि की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इनकी चौथी कविता गुलाबी चूड़ियाँ एक बस ड्राइवर की अपनी बेटी के प्रति वात्सल्य और गरीब के संघर्ष की सुंदर कविता है। दूसरे काव्यकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। इन्हें कवियों के कवि के नाम से जाना जाता है। शमशेर अपनी बिंब धर्मिता और शिल्प के लिए माने जाते हैं। उनकी कविताओं में मौन और ध्वनि का अद्भुत संगम है। इनकी एक पीली शाम कविता और एक नीला आईना बेठौस, ये कविताएं शमशेर के प्रतीकात्मक और चित्रमय काव्य का उदाहरण है। निराला के प्रति यह कविता निराला के विराट व्यक्तित्व को दी गई एक काव्य श्रद्धांजलि है। भारत की आरती यह कविता देश प्रेम और सांस्कृतिक गौरव का स्वर है। तीसरे काव्यकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। इन्हें यह प्रगतिवादी चेतना के कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रकृति और लोक जीवन के कवि हैं। इनकी भाषा में धरती की सौंधी महक है। इनकी कविता मांझी ना बजाओ बंसी, यह कविता वसंत के आगमन और मानवीय संवेदनाओं के उल्लास को व्यक्त करती है। उनकी दूसरी कविता किसान से केदारनाथ जी की सहानुभूति हमेशा शोषितों और किसानों के साथ रही है। निराला के प्रति केदारनाथ अग्रवाल निराला को अपना आदर्श मानते थे। यह कविता उनकी संघर्षशीलता को समर्पित करती है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश, यह कविता बाजारीकरण के युग में एक कवि की मजबूरी और आत्मग्लानि का व्यंग्यपूर्ण चित्रण है। इस कविता की कुछ पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। सतपुरा के घने जंगल, यह कविता गोंड जाति और मध्य प्रदेश के घने जंगलों के जीवंत चित्रण के लिए यह कविता कालजयी है। सुदामा पांडे धूमिल की कविता मोचीराम, इसमें जूते सिलने वाले के माध्यम से मनुष्य की गरिमा और श्रम का गहरा विश्लेषण किया गया है। इनका दूसरा कविता है जनतंत्र के सूर्योदय में सच्ची बात। यह आज के लोकतंत्र की विसंगतियों और उनकी खोखली सच्चाई पर कड़ा प्रहार करती है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता असाध्य वीणा, यह अज्ञे की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण कविता है जो आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संकलित है। इसमें मुख्य दर्शन या एक प्रतीकात्मक कविता है जो अहम के विसर्जन पर आधारित है। इसका कथानक है राजा की एक पुरानी वीणा जिसे कोई नहीं बजा पाता उसे प्रियंवद केस कंबली बजा देता है। साधना का स्वरूप है प्रियंवद वीणा को तभी बजा पाता है जब वह स्वयं को पूरी तरह से भूलकर उस किरीट तरु अर्थात जिस वृक्ष से वीणा बनी है के प्रति समर्पित कर देता है। इनकी दूसरी कविता नदी के द्वीप, यह कविता व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों को दर्शाती है। इसमें प्रतीक द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है